जब जब जहाँ जहाँ का बुलावा आया होता ना, तब तब जाना होता है ना। तो चलते चलते पहुँच चुके हैं ज्वाला जी। आइए अब आपको कराते हैं ज्वाला जी माता के दर्शन। तो आप तो घर बैठे बैठे दर्शन करेंगे और हमें इतना घूम फिर के जाना पड़ रहा है। तो इस वक्त पहुंच चुके हैं हम मंदिर के गेट के पास और यहीं से हमारी एंट्री होती है अब माता के मंदिर की तरफ। तो यही रास्ता जो है माता के मंदिर तक जाता है, सीधा रास्ता है। और रास्ते में न जाने सैकड़ों दुकानें हैं भोग की। तो यहीं से आप लोग प्रसाद वगैरह जो भी आपने लेना होगा वो यहाँ पर आसानी से आप किसी भी दुकान से ले सकते हैं। और खाने पीने की भी सारी व्यवस्था मतलब दुकानों में है। ज्वाला देवी का एक ऐसा मंदिर जिसकी ज्वाला बादशाह अकबर भी नहीं बुझा पाया। माँ भगवती के कुंजा शक्ति पीठों में से एक ज्वालामुखी मंदिर जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में कई सालों से ज्वाला बिना तेल और बाती के जल रही है। कहते हैं कि जब बादशाह अकबर ने ज्वाला के बारे में सुना तो उसने सेना बुलाकर इस ज्वाला को बुझाने की कोशिश की। ओ माय गॉड! तो आप यहाँ दर्शन के लिए भीड़ देख सकते हैं ना, लाइन लगी है। हे भगवान, हमारा नंबर पता नहीं कब आएगा। तो ये देखिए डबल डबल लाइन लगी है और हम भी हो जाते हैं अब लाइन में खड़े। तो बादशाह अकबर ना इस ज्वाला को बुझाने में नाकामयाब रहे और उधर वैज्ञानिकों ने भी बहुत कोशिश की लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। वो पता ही नहीं लगा पाए कि ज्वाला कहाँ से निकल रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोदी में उठाकर लोग 3-3 4-4 घंटे खड़े रहने को तैयार है। और यहाँ पर मैंने ये भी देखा कि यहाँ के जो नवविवाहित जोड़े हैं दूर दूर से आए हैं माता रानी के पास आशीर्वाद लेने। तो ये माता की चरण है। तो गर्भगृह में कैमरा ले जाना मना है। तो मुख्य मंदिर के साथ जो भी छोटे मंदिर आते हैं हमने सबके दर्शन किए। तो लगभग हमें 2 घंटे लगे यहाँ पर ज्वाला माता जी के दर्शन करने में। उसके बाद किए हमने गोरख डिब्बी के दर्शन भी, जहाँ पर आधा घंटा लगा लगभग। और इस वक्त हम दर्शन करने जा रहे हैं माता रानी के शयन कक्ष की। तो माता रानी का ये जो विश्राम करने का बेड है, आसन है, ये सोने का है। तो जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको माता रानी का दरबार का नज़ारा दिखाती हूँ और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं अब बिलासपुर घर की तरफ। तो 2-2.5 घंटा जो है हमें बिलासपुर यानी कि घर तक पहुँचने में लग ही जाएंगे। तो ये मेरी बीबी है, बीबी यानी कि बड़ी सासू माता जी है ये। हेलो बोलो बीबी, बोलो हेलो, हेलो बोलो, हेलो। हम ना घर पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो चुके थे तो खाना खाने का टाइम भी हो चुका था और सबसे बातचीत करके खाना खाने लग गए। फिर तो खाने में सबसे पहले दिया जाता है बिलासपुर में चावल, घी और शक्कर। तो मज़ा आ गया खाने का। तो उसके बाद जो और सब्जी बनी होती है तो वो खाते हैं। तो खाना खा के मेरी जिठानी जी लग गए हैं बर्तन धोने और बीबी, मैं और मेरे हस्बैंड जी जो है हम बातचीत कर रहे थे। तो काफ़ी समय तक हम सब किचन में ही बैठे रहे और बीबी बेचारे बहुत खुश हुए हमें यहाँ पर देखकर और रोज़ हमें फ़ोन करते थे कि बिलासपुर आओ, बिलासपुर आओ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो इस वक्त हम हैं बिलासपुर में अपने घर में। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हम यहाँ से सेटल हुए हैं रामपुर में। तो कल हम आए थे रात को 8 साढ़े 8 बजे हम घर में पहुँचे। तो शाम को मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, जल्दी से खाना वाना खाया, उसके बाद हम सो गए। तो इस वक्त मैं आपको गांव का व्यू दिखाऊंगी। गांव तो खैर यहाँ से दिखाई नहीं देता, थोड़े 1-2 घर ही दिखाई देंगे। और यहाँ नाश्ते में मेरी जेठानी बना रही थी मक्की की रोटी। तो ये है हमारा घर सामने वाला और एक ये वाला, ये किचन है जहाँ मैं खड़ी हूँ। और उस साइड को है गांव और बाकी थोड़ा नीचे को है गांव। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। ये मेरी जेठानियाँ अपने अपने काम में लगे हैं। तो ये है यहाँ हमारी गाय और ये जो लाल गाय है ना, इसका अभी हाल ही में हुआ है कल रात का बच्चा, छोटा सा। कितना प्यारा है ना। और ये है मेरे छोटे देवर का घर। अभी यहाँ भी आपको ले जाऊंगी। आओ भाई, आओ भाई, चिकू चिकू।
एक ही रंग के जो है अनीता, ये तो सारे इसके बच्चे हैं ये। अच्छा। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी पपीते का पेड़। तो भाई साहब कितने सारे पपीते लगे हैं ना, ये देखो। इनके मजे यार, सारे फल फ्रूट अपने ही होते हैं। राजा है यहाँ पर मेरी देवरानी खाना बनाते हुए लगे हैं तैयारी करने। और यहाँ देखो इनका चूल्हा कितना अच्छा है। तो ये मेरी देवरानी है और ये ना रामपुर से ही लाई है, दूरा गांव से। तो यहाँ पर है, हाँ हम पहाड़ी है। दूरा कितना दूर आता नहीं तक वहाँ से, रामपुर से। हाँ। नीचे से जाएंगे ना अगर कोयलों की, हाँ हाँ, तो 35-40 किलोमीटर। हाँ तो इतना ही दूर है रामपुर से, 35-40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ बिलासपुर में एक ही बेचारी पहाड़ी लाई हुई, और ये अब ये पूरी तरह से बिलासपुरी बन चुकी है ना। भाषा बोली सब यहीं की लगाती है। यहाँ देखो मैं आपको क्या दिखाऊंगी, यहाँ पर आ जाओ, निकलो 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 बाहर को। यहाँ देखिए इनके सुंदर सुंदर खरगोश भी है। लो खाओ 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 बिट्टू, खा ले खा ले। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो छोटा सा गोल गोल दिख रहा है ना आपको, ये है कपास। तो कपास यानी कि जिसमें रुई होती है। तो ये हमारे लिए यहाँ पर आंवले भी इन्होंने निकाल रखे हैं। तो इस बारी हम घर के लिए आंवले भी ले जाएंगे, जो कि इनके यहाँ पर जंगल में खूब लगे होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कपास से जो है ना रुई निकलती है इस तरह की, जो कि बीबी ने यहाँ पर निकाल के रखी है थोड़ी थोड़ी करके। तो जैसे कि घर में बत्ती जलाने के काम भी आती है और भी पूजा में काम आती है। तो दिन के बज चुके हैं 3:30, तो लंच वंच कर लिया और यहाँ से निकल रहे हम। अब जाएंगे हम बबली दीदी की घर, यानी कि मेरी ननद भी यहीं पर है। तो ये है गांव का व्यू, और इस साइड को है खेत। तो इस गांव के उस साइड को आता है 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से पंजगाई, पंजगाई के साथ ही कंजोटा। तो घर से निकलते निकलते बीच रास्ते में आता है मेरी छोटी देवरानी का घर, यानी कि मेरे छोटे देवर का घर। तो बिग पिंकी इधर आ जा। तो ये मेरी इधर ऐसे आ जा, आएगी मैं आ रहा। तो ये मेरी छोटी देवरानी है पिंकी। तो चाय वाय पी ली, थोड़ा सा हमने सोचा चलो रास्ते में इनका घर आता है तो चाय वाय पी ली बैठ के। तो बाकी हमें जाना है अपनी ननद के घर। तो ये ले जा रही है हमें खेत को, अपने खेत घुमाने अभी शाम के टाइम। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ खेत, गन्ने के खेत है ना पिंकी? हाँ जी। तो ये होते हैं गन्ने के खेत। ये देखिए गाइस कितने बड़े बड़े गन्ने हैं, पूरा का पूरा बगीचा भाई गन्ने का है। खाना डरने में है कौन सा? अच्छा। और इस साइड को है गेहूं बीजे हुए, और गेहूं में ना ये सिंचाई करते हैं। फिर सिंचाई कब करनी पिंकी? कैसे? पानी मोटर अपनी है? अच्छा अच्छा। तो ये पूरा खेत जो है मेरे देवर का ही है। खाने लायक होगी पिंकी ये? पकने का पता कैसे लगता है? मोटा है। अच्छा, ये नीचे वाला खाने के लिए खाओ। तो ऐसे खाएंगे? इस साइड से निकाला है। किस साइड से? इस साइड से? हाँ। अच्छा। ऐसा ना हो मैं रामपुर पहुंचते पहुंचते दांत ही टूट जाए मेरे। नहीं हमने लगाया था, कोई नेपाली हमने खुद ही किया है। ये है नीचे खड़ में पहुंच गए सारा है। तो ये तो बंजर है ना, आगे आगे को पड़े फिर तो है ना? इधर से, हाँ इधर से तो बंजर ही है, यहीं तक बीज है जो भी है। अच्छा। नीचे वाले गन्ना है लोगों का है। अच्छा। और ये जो घर है इनके ऊपर से सड़क से। अच्छा, ये सब तुम्हारा है ना? अब जाते हैं, अब टाइम हो गया है। तो शाम को हम यहाँ पर दीदी के वहाँ आ गए थे, और आज हमारा इरादा यहीं रहने का है लगभग दिन को। तो कल ही जाएंगे हम यहाँ से। तो यहाँ पर ना कोहरा भी पड़ता है, धुंध पड़ती है तो दिखाई ही नहीं देता इधर उधर। और सामने वहाँ पर जो बन रही है नया अभी प्रोजेक्ट खुला है, टनल बन रही है जो यहाँ से लेह लद्दाख तक जाएगी इनके घरों के। और इस तरह की स्लेट के छत होते हैं इनके, जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में। ले पपीते तरबूज खरबूज सब अपने होते हैं। यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको
ये है अंकु, मेरी ननद की बेटी, जो कि रैनी की थोड़ी थोड़ी डुप्लीकेट जैसी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो और यहाँ पर है मेरी ननद की बड़ी दीदी, इनकी जेठानी, ये भी दीदी लगते हैं। हेलो करो दीदी। और यहाँ पर है इनकी बेटी जो आजकल घर आई है। तो हम सब जा रहे हैं अभी घूमने बिलासपुर की तरफ। नींद गाड़ी ड्राइविंग करेगी। तो बिलासपुर में पहुंचे हैं दीदी और अंकु, वो तो चले गए हैं बाजार की तरफ, वो हमारे साथ घूमने नहीं आए। तो यहाँ हम आ गए हैं घूमने। आपको दिखाऊंगी मैं गोविंद सागर झील, जो यहाँ की मेरे पीछे है। तो हम यहाँ पर पहले यहाँ किश्ती में बैठेंगे पहले, तो उसके बाद दिखाऊंगी आपको। लग रही है मेरा फोन छूटा ना कहीं पानी में नीचे को। तो इसके बाद हम थोड़ा बाजार में गए और उसके बाद हम घर गए। गुड मॉर्निंग जी। तो बिलासपुर में हो गया आज हमें तीसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह हो गई है, तो 8 बज चुके हैं और अब हम तैयार हो गए हैं अपने घर की ओर, क्योंकि समय हो गया। अब बहुत घूम लिया भाई, बहुत जगह देख ली, तो आखिर में अब अपना ही घर ढूंढना पड़ेगा। तो आज हमारी घर वापसी है, यानी कि रामपुर के घर वापसी है। तो बस तैयार हो गए हैं, पैकिंग शैकिंग हो गया है, नाश्ता भी हो गया है। तो चलिए जो थोड़ा बहुत सामान है उसको पैक कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ बाद में। यही रहना मेरे पास ही, साइकिल में ले जाया करूंगा आपको सैर करने में। बस मैं आ जाना। ठीक है फिर अंकु, है ना, बाय तो घर है ना। और फिर सबसे मिलकर हम लोग जो है निकल पड़े, और ये हमारा सामान डिक्की में। तो दीदी यहाँ पर हमें छोड़ने के लिए आ गए थे। तो चलिए अब हमारा सफ़र शुरू होता है रामपुर के लिए। और इसी के साथ आज का व्लॉग भी अब यहीं पर समाप्त करती हूँ। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ जल्दी से नए व्लॉग में।